बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। दोनों जमातों ने सियासी ताउन जारी रखने पर असूली इत्तफाक किया। कायदीन ने इत्तफाक किया कि अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के एक वफ्द के हमरा बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के हवाले से मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर असूली इत्तफाक हो गया है। दोनों जमातों के कायदीन का कहना था कि अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कायदीन ने मुल्क को सियासी इस्तेकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुश्तरका इलामिया के मुताबिक दोनों जमातों के कायदीन ने इत्तफाक किया कि मिलकर सियासी अदम इस्तेकाम से मुल्क को बचाएंगे। मुलाकात में दोनों जमातों ने हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना था मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का बताना है कि आधी मुद्दत के लिए नून लीग और आधी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। आज पीपल्स पार्टी सीईसी इजलास में नून लीग की शराकत इक़्तिदार की तजवीज़ पर गौर करेगी। दोनों जमातों के दरमियान वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें बनाने पर इत्तफाक किया गया है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के साथ होने वाली बातचीत पर मेंबरान को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब किया गया है और इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में मुस्लिम लीग नून, MQM समेत दीगर जमातों से राब्तों का भी जायज़ा लिया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत साजी के बारे में लाहे अमल भी मुरातब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग की क़यादत के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले के लिए होने वाली बातचीत पर मजलिस आमला को एतमाद मिलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात में बातचीत करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि हम नून लीग का वज़ीर आज़म बनाएं और ऑपोजिशन में बैठे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि PDM पार्ट 2 आए तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकेगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज़ के खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में इन ख्यालात का इजहार किया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर आज़म नहीं बनते तो फिर बेहतर ये हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा न बने। ये मेरी ज़ाती तजवीज़ है। ये भी हो सकता है कि हम PMLN के वज़ीर आज़म को वोट दे दें और हम अपोजिशन में बैठे और वो फिर हुकूमत चलाएं। दोबारा वही अगर आप PDM पार्ट 2 लेके आते हैं, मेरा ज़ाती तजवीज़ यही है, PDM पार्ट 2 आती है तो मैं नहीं समझता कि इतना जो है वो एक अच्छे तरीके से चल सकती। सिंध में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हम इस पोजीशन में कि हम हुकूमत इत्तेहादी जमात के साथ बना सकते हैं, तो पंजाब में भी ये है कि हम जिसको सपोर्ट करें वो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और यहाँ आपको खबर दें, ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और कहा है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ है। इंतखाबात के नताइज आने के बाद सियासी मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ ने टेलीफोन किया है मौलाना फजलुर रहमान को और ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समात मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई पर मुश्तमिल बेंच ने समात की है। मेंबर निसार दुरानी ने कहा है कि जो हार गया वो जश्न मना रहा है और जो जीत गया वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा रवैया कब तक चलेगा, हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा, PP 33 गुजरात, PP 126 झंग और PP 128 झंग का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया है। और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि इंतखाबी उज़रदारियों के लिए आने वालों की रहनुमाई के लिए 4 काउंटर्स बना दिए गए हैं। हर सूबे से दरखास्तें वसूल करने के लिए अलहदा काउंटर बनाया गया है। 4 काउंटर्स कमीशन की इमारत के सामने कायम किए गए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि इंतखाबी उज़रदारियों के लिए आने वालों की रहनुमाई के लिए 4 काउंटर्स बना दिए हैं और हर सूबे से दरख्वास्तें वसूल करने के लिए अलहदा काउंटर बनाया गया है। 4 काउंटर्स कमीशन की इमारत के सामने कायम किए गए हैं।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने सिंध असम्बली के हल्के PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी ये सीट इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि अपनी सीट वापस कर रहा हूँ, ये सीट PTI जीती है और ये उसी का हक है। हाफिज़ नईमुर रहमान इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। MQM अगर जायज तरीके से जीते तो सारे इख्तिलाफ के बावजूद हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन वो तो अब जीतने की पोजीशन भी नहीं, जीतने क्या कंटेस्ट करने की पोजीशन नहीं में नहीं है इस शहर में। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। NA 38 करक से शाहिद खट्टर का हलफनामा सामने आ गया है। हलफनामे में कहा गया है कि नून लीग पीपल्स पार्टी समेत किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। हैदर शराजी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हैदर, क्या तफसील है इसकी? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवारों को मुतहिद रखने का ये एक प्लान है, जिसके तहत हिकमत अमली के तहत कामयाब उम्मीदवार अपने इज्जत और नामूस और कुरान पर हलफ लेने का फैसला कर रहे हैं और इस हवाले से हलफनामा भी सामने आया है। NA 38 करक से शाहिद खट्टर का ये हलफनामा है, जिसमें वो नून लीग या पीपल्स पार्टी समेत किसी दूसरी जमात को ज्वाइन न करने का हलफ ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा है कि वो अपनी पार्टी के हवाले से कोई भी अगला पार्लिमानी निज़ाम में शामिल होने के लिए इमरान खान की हदायत पर अमल करेंगे और उन्होंने हलफ लिया है कि वो पार्टी से वफादार रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अरकान से हलफनामे लिए जाने की तस्दीक नहीं की थी। एक अहम अपडेट आपको दें। किला सैफुल्ला शहर के करीब से पहाड़ी इलाके से 6 लाशें मिली हैं। लेवी ज़राए का कहना है कि अस्पताल मुंतकिल करने के बाद लाशों की शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। किला सैफुल्ला शहर के करीब पहाड़ी इलाके से 6 लाशें मिली हैं, जबकि लेवी ज़राए का कहना है कि अस्पताल मुंतकिल करने के बाद लाशों की शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। किला सैफुल्ला शहर के करीब पहाड़ी इलाके से 6 लाशें मिली हैं। लेवी ज़राए का ये कहना है कि अस्पताल मुंतकिल करने के बाद लाशों की शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। और यहाँ आपको खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2% से ज़्यादा मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया है। 100 इंडेक्स 61,657 की सतह पर आ गया है। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2% से ज़ायद मंदी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 61,657 की सतह पर आ गया और 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर आज रात 8 बजे देखिए सिर्फ जियो TV पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने हस्बे रिवायत इस बार भी एक मुख्तलिफ और दिलचस्प मौजू का किया है अपने नाजरीन के लिए इंतखाब। जंजबील आसिम शाह की इस तहरीर में उठने वाली है मोहब्बत के नाम पर हाकिमियत की नकाब। तुम्हारे हाथ अगर थोड़े से प्यारे होते ना तो ये कड़े तुम्हारी कलाई पर खिलते। जिशान अहमद की हिदायत में ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल मुनीब भट्ट, अनमोल बलोच, नूरुल हसन, इरम अख्तर के हमरा दीगर साथी फनकारों ने इंतहाई महारत से निभाए हैं किरदार। आसिम रजा की शायरी को साहिर अली बग्गा ने अपनी आवाज और संगीत के साथ ड्रामा सीरियल के OST को दिया है तरतीब। खुद पसंदी का हामिल जाबिराना रवैया क्या मोहब्बत से खुद को बदलने के लिए होगा तैयार? ये जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लगी। या चाहत के इस फरेब में खुद को कर लेगी मासूमियत बर्बाद। आपकी मोहब्बत में मैंने खुद को बदल दिया है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी मिजाज की इस शिद्दत को कैसे बनाने वाले हैं गुलजार। जानिए नई ड्रामा सीरियल शिद्दत में 12 फरवरी से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।